मातृत्व को समझें, हम अपने कर्तव्य को समझें, हम अपने देश को समझें, हम अपने स्व को समझें और अपने अस्तित्व के साथ और हम अपने आसपास की समाज को जोड़ते हैं। ये हम लोग जोड़ने का काम हमारा चलता रहा है। आज जो महिला समन्वय का प्रोग्राम है, क्योंकि हम महिला पहले भी सशक्त थे, आज भी हैं। संगठन है ना, ये महिला समन्वय में बहुत सारे संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं समन्वय में। सारे संगठन को मिलाकर समन्वय होता है, तो सारे संगठन हर जिला स्तर पे भी है हमारा। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए और जो है महिला सशक्त हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे महिलाएं हम बात करेंगे। मैडम, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो है क्या आप लोग ने कदम उठाए हैं? ये जो आज कार्यक्रम है संघ के द्वारा संचालित महिला समन्वय का है। महिला समन्वय में सारे संगठन की महिलाएं जुड़कर एक समन्वय बनता है, वो महिला समन्वय उसी के द्वारा आई हैं। और हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। जो भी समाज में कूटनीतियाँ हो या कुरीतियाँ हों, उनको साफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है रानी अब्बक्का के बारे में, उनका 500वीं शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम लोग ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आज ही नहीं, बहुत ज़माने से सशक्त थीं और कितनी ताकतवर थीं, वीर थीं, योद्धा थीं, जो लड़ी और आगे बढ़ी। लेकिन आज इस चीज़ को लोग भूल रहे हैं कि हमारी पुराने ज़माने में भी महिलाएं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत और इतनी बलवान थीं। उनको दिखाने के लिए, ताकि समाज इसको देख करके सीखे। हालांकि आज की महिलाएं बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी पुरानी चीज़ों को तो भूलना नहीं चाहिए ना। हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं उनके बारे में बताना सबों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है। महिलाओं को कैसे जोड़िएगा? जो गांव क्षुद्र देहात से आते हैं, बहुत जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़िएगा? हमारा जो संगठन है ना, ये महिला समन्वय में बहुत सारे संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं समन्वय में। सारे संगठन को मिलाकर समन्वय होता है, तो सारे संगठन हर जिला स्तर पे भी है हमारा, और वो कार्य कर रहा है। संगठन कार्य कर रहा है समन्वय के, महिला समन्वय के द्वारा, और वो हर जगह गांव देहात में जाकर उनको उचित शिक्षा दिलाने के लिए एनजीओ के थ्रू हो या कैसे भी हो, वो उसमें कार्यरत है। देखा जाए तो महिला मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है लंबे समय से। क्या बिहार में मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की आपने बात करते हैं, जैसे कि आपके एक विधायिका जो है, जो यहाँ पे आई है, मैथिली ठाकुर, वो भी राजनीतिक पार्टी से, राजनीति का हम पता है कि आप लोग नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन वो भी एक महिलाओं को जोड़ने के जो है दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग राजनीति की बात नहीं, हम लोग जोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात अलग है, सीएम की बात अलग है। उस मुद्दे पे तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट जोड़ने की जहाँ तक बात है, हम लोग गाँव शहर सब जगह जाकर जोड़ते हैं, और हमारा संगठन हर जगह है। आप कहीं भी चले जाएं, संगठन आपको कोई ना कोई संगठन मिलेगा हमारा जो समन्वय से जुड़ा हुआ है, और संघ इसके लिए बहुत कार्यरत है। और हम लोग सब खुद विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं। मैं अधिवक्ता परिषद से जुड़ी हुई हूँ, ये दोनों गंगा समग्र से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह जो अभी एंकरिंग कर रही है मंच पे, वो हिंदू जागरण मंच से जुड़ी हुई हैं, कोई राष्ट्र सेविका समिति से। तो ये सारे जो संगठन है ना, बहुत सारे, ये सब जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो शहर हो, गाँव हो, हर तबके के लोग के बीच में है। महिलाओं को और दिशा में कैसे बढ़ाएं? आपने जो है, सरकार कई बार जो है आरक्षण की बात करती है कि महिलाओं को आरक्षण देनी चाहिए, इसको लेकर के जो है आपने कदम उठाया, और आगे की विस्तार कैसे करेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, रानी अब्बक्का की 500वीं जयंती मनाई जा रही है, इसे स्पष्ट हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं समाज में कि हमारे भारतवर्ष जो है वो प्राचीन काल से ही सशक्त रहा है, और यहाँ अर्धनारीश्वर की धारणा चलती है। यहाँ हम लोग, हमारी महिलाएं प्राचीन काल से सशक्त हैं, और वो महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अब्बक्का इनकी आदर्श रही हैं। और वो अभी भी आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे भारतीय नारी यहाँ सशक्त रही है। और हमारे संघ में पंच तत्व के बारे में कार्यक्रम होता है, जिसमें नागरिक कर्तव्य, स्व की भावना, और ये पर्यावरण और राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो हम अगर राष्ट्र की बात करें और राष्ट्रीयता को लेकर के आगे चले, तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए, जो हम बहुत, अगर वो पहचान हमें मिल जाए और पहचान से हम
आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला कमज़ोर होती है, महिलाओं को कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन आपने महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कहते, हमारा संगठन ये कभी नहीं संगठन ही कहता कि सारे लोग, हम लोग ये कभी नहीं कहते कि हम कमज़ोर हैं, हमें सशक्त होना है। हम हमेशा अर्धनारीश्वर की बात करते हैं और हम हमेशा बराबरी, हम लोग हमेशा से बराबर रहे हैं। हमें चाहिए नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि वर्तमान समय में समाज में अनेक कुरीतियाँ आ गई हैं, जैसे परिवार टूट रहा है और महिलाएं अपने आप को सिर्फ नौकरी पाने को ही सशक्त समझती हैं। ये सब जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं उन सबों पर सशक्त होने की ज़रूरत है, लेकिन यही है। लेकिन महिला जो जिस तरह से कहते हैं, जो परिवार टूट रहा है, घर टूट रहा है, उसको कैसे जोड़ सकते हैं, उसको कैसे मतलब कि जो है एक साथ में लेके चलते हैं? तो हमारा एक कुटुंब प्रबोधन है, जिसमें हम लोग आज ये समझते हैं कि परिवार जैसे नौकरी सब तो ज़रूरी है, आवश्यक है, जीविका सबके लिए ज़रूरी है। आज के समय में हर महिला चाहती है कि वो अपने जीविका से संपन्न हो, लेकिन जीविका ही सब कुछ नहीं है। जीविका के साथ साथ हम अपने मातृत्व को समझें, हम अपने कर्तव्य को समझें, हम अपने देश को समझें, हम अपने स्व को समझें और अपने अस्तित्व के साथ और हम अपने आसपास के समाज को जोड़ते हैं। ये हम लोग जोड़ने का काम हमारा चलता रहा है। हम लोग नागरिक कर्तव्य को लेकर के जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को पर्यावरण को लेकर के जागरूक कर रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन में जा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं और परिवार में लड़कियों को सशक्त, आज की लड़कियां क्या सशक्त है, वो आगे जाकर टूट रही हैं। उनको टूट रही है क्योंकि वो अपने सभ्यता और संस्कृति, उन्हें नहीं पता है कि रानी अब्बक्का, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान, उनको अज्ञानता में है, उनको नहीं पता। अगर वो इन महिलाओं के बारे में जान जाएं और उनके बारे में समझ जाएं, उनको बचपन में उनको संस्कृति के बारे में दिया जाए और साथ में पैरेलल उनको अपने रोजगार के बारे में भी दिया जाए, तो दोनों तरफ से, जैसे समाज दो पहियों से चलता है, एक पहिया से नहीं चलता है। हम सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज को आगे नहीं ले जा सकते। हम अपने संस्कृति को भी और सभ्यता को जानकर समझकर दो पहिए के नाव पे चलेंगे, दो पहिए की गाड़ी पे चलेंगे, तभी हमारी समाज आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए हमारी आज की वर्तमान महिलाएं अपने आप को अधूरा, अपने आप को सशक्त हो ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि हमारे समाज में इन सब छोटी छोटी चीज़ों की कमियां हो रही है। उसी छोटी छोटी चीज़ों को हम समाज में फिर से जोड़ने के लिए ये सब कार्यक्रमों के द्वारा रानी अब्बक्का, महारानी लक्ष्मीबाई और इन सबों को दिखा रहे कि नहीं, तुम देखो कि तुम सशक्त हो, तुम सिर्फ आर्थिक संपन्नता के लिए तुम अंधकार में मत जाओ। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, मैं गंगा समग्र की दक्षिण बिहार प्रांत की सह संयोजिका हूँ। आजकल की युवतियाँ के कैसे समझा सकते हैं, जिस तरह से जो है उन्होंने देखते होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो वो लोग का कैसे एक मुख्यधारा से जोड़े ताकि जो आजकल के जो लड़कियाँ हैं वो ये सब जो है सभ्यता के बारे में समझें? देखिए, आज की जो लड़कियां हैं वो आज बहुत, मतलब कि महिलाएं देखिए कि बहुत आगे हैं आज के टाइम में। और लड़कियां भी आप देखिएगा पहले की अपेक्षा आज के टाइम में हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो मतलब युवा पीढ़ी है, इसमें लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, आगे निकल रही है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो कहेंगे आज जो महिला समन्वय का प्रोग्राम है, क्योंकि हम महिला पहले भी सशक्त थे, आज भी हैं, क्योंकि वर्षों से हैं, लेकिन कई बार लगता है कि तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है आज पहले की अपेक्षा। मैडम, आजकल की युवतियाँ के कैसे जोड़िएगा मुख्यधारा से? आजकल की लड़कियों को जोड़ने की युवतियों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो मुख्य धारा में अपना योगदान दें। उनके अंदर वो स्व का बोध जगाना होगा। यदि उनके अंदर स्व का बोध जगा कि वो क्या है, हाँ, स्त्री होती क्या है, नारी होती क्या है, महिला होती क्या है, उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कर्तव्य है, अपने कृतित्व और दायित्व का यदि बोध रहेगा तो वो निश्चित रूप से सही दिशा में काम करेंगी।
उसको जोड़िएगा कैसे? वो तो देखते होंगे कि अब शादी करते हैं, साल भर 6 महीना में टूट जाती है, घर में अच्छे से नहीं रह पाते हैं। उनको जोड़ने के लिए आपकी क्या सबसे पहल कदम होगा? देखिए, उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो परिवार से में संस्कार देना होगा। हम महिलाएं हैं, मातृशक्ति हम हैं, हमें अपने कृतित्व का हमें भी बोध होना होगा। यदि हम अपने परिवार में उस तरह के संस्कार नहीं उत्पन्न कर पाए तो फिर समाज में बहुत ऐसी जो विकृतियाँ आजकल चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी। इसलिए वो विकृतियाँ टूटें, वो भ्रांतियाँ टूटें, उसके लिए हमें स्व का बोध होना बहुत ज़रूरी है और वो परिवार से ही संभव है। परिवार में जब संस्कार दिए जाएंगे तभी संभव है। बाकी राष्ट्र सेविका समिति इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, महिलाओं के क्षेत्र में, और महिलाओं को जोड़ती है और बेटियां, युवतियां उसमें जुड़ती हैं। मैं नीतू तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीडी कॉलेज। तो बहुत सारे जो हैं संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर, वक्ता की अगर बात कर लिया जाए, वकील की बात करें, तो सारे जो संगठन से जो है जुड़ करके जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है अब पहल उठा रही है। महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, महिलाएं जो है आधी आबादी है, उसको बराबरी करनी है। लेकिन जो महिलाएं आजकल के खास करके युवतियाँ की अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं उसको लेकर के जो है मुख्य धारा से जोड़ना होगा। उनको जो है घर का जो है संस्कार देना होगा, तभी जो है जो परिवार हो वो न टूटे। इसको लेकर के जो है लगातार महिलाएं अब अपनी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।